हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसे समझे और जो उसके सुख दुख में हमेशा बराबर का भागीदार हो। परंतु सौभाग्य से अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो क्या आप में इतनी समझ होती है कि आप उस इंसान को पूरी तरह से समझ पाए? दूसरा इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु कहीं ना कहीं तो उसकी सोच और आपकी सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। किसी समय पर जब ये सोच का अंतर सामने आता है, तब आप उस इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? असल जीवन में इसके बहुत मायने हैं। आने वाली जिंदगी की आपकी बहुत सी खुशियां और बहुत सी तकलीफें इसी पर निर्भर करती हैं। क्या आप अपनी और उसकी सोच के इस अंतर को रचनात्मक मानकर खुद में कोई बदलाव ला पाते हैं, या सारा दोष उस पर डालकर खुद उससे दूर रहने के बहाने ढूंढने लगते हैं? एक छोटी सी कोशिश है कुछ ऐसे ही अंतर को गहराई से समझने की। अक्सर जब वो अच्छा इंसान किसी दूसरे इंसान को आपके बराबर प्राथमिकता देता है, फिर चाहे वो उसके अपने माता पिता ही क्यों न हो, तो आप इसे अपना अपमान समझने लगते हैं। आप खुद को छोटा मानने लगते हैं। यहां समस्या उस इंसान से नहीं बल्कि आपकी छोटी सोच से होती है, और अपनी सोच का दायरा बढ़ाना शायद इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर उस अच्छे इंसान और आप दोनों में किसी एक का स्वभाव गंभीर है और दूसरे का चंचल, तो क्या आप अपने स्वभाव को कुछ हद तक बदलकर उसके साथ कदम से कदम बढ़ाने का साहस दिखा पाते हैं, या उसके स्वभाव को गलत ठहराने की और खुद को सही ठहराने की जिद पकड़ लेते हैं? क्या करते हैं आप? इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि किसी एक विषय को लेकर आपकी और उसकी सोच में बहुत बड़ा अंतर हो। ऐसे समय पर क्या आप चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, या अपने अहम के चलते आप उसका पक्ष कभी समझना ही नहीं चाहते? ऐसा नहीं है कि आप सभी हमेशा ऐसी गलतियां करते हैं, परंतु ये भी सच है बहुत से लोगों की जिंदगी में
जब कोई अच्छा इंसान आपकी खुशनसीबी बनकर आता है तो अपनी छोटी सोच के चलते आप अपनी उस खुशनसीबी को बदनसीबी में बदल देते हैं। आपको अंदर ही अंदर अपनी गलतियों का एहसास भी होता है, पर आप उस इंसान के सामने कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। यही वजह है कि वो इंसान आपसे दूर यानी बहुत दूर चला जाता है।